मैं आप सभी का अपने इस नए वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 6 के चैप्टर 1 का पार्ट 3 जो एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत है। अभी तक के वीडियो में मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था प्लैनेट 8 होते हैं, जिसमें कि 2 टाइप्स के प्लैनेट है, इनर प्लैनेट और दूसरा है आपका कौन सा आउटर प्लैनेट है। एक है अर्थ के जैसे सारे प्लैनेट है यानी कि रॉक्स से बना है, और दूसरा है गैसेज लिक्विड या गैसेज या फिर लिक्विड मटेरियल से बना है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि अर्थ, आज हम लोग बात करेंगे अर्थ से। तो अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। जैसे फर्स्ट नंबर पे है मरकरी, फिर है वीनस, फिर थर्ड नंबर पे है हमारा अर्थ। और अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। शेप इसका जाना पहले क्या था कि पहले के टाइम में कोई इसको फ्लैट कहता था, कोई इसको कहता था कि भाई ऑरेंज लाइक शेप है, कोई कुछ कहता था। लेकिन आज के टाइम में इसे कहा जाता है जियोइड शेप। ये जियोइड का मतलब है ये किसी के जैसा नहीं है, यह अर्थ लाइक शेप है। ये पोल पे थोड़ा सा जाना चपटा हुआ है और बीच से थोड़ा सा उभरा हुआ है, यानी कि इसका एक अपना अलग शेप है। और इसकी क्या खास बात है कि ये इसके 2 फीचर्स जो है ना, ये इस पे लाइफ के लिए नेसेसरी जो है वो है यहाँ पे कि ना तो ये ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पे वाटर और एयर पाया जाता है जो कि किसी भी लाइफ के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब नेसेसरी है। नेसेसरी होने के कारण यहाँ पे क्या है कि इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, यूनिक प्लैनेट। यूनिक प्लैनेट मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई प्लैनेट ना हो। उसके बाद है ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह। जब स्पेस से इसको देखा जाता है तो ये ब्लू दिखता है, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। देखिए अब मेरे दिमाग में एक बात याद आ गई कि प्लीज़ कौन सा फैमिली मैटर है ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि आप में से किसी एक ने कमेंट करके ये पूछा कि सर कौन सा फैमिली मैटर था। तो ये फैमिली मैटर पर्सनल होता है, ये सबको पब्लिकली बताने वाला नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा कमेंट ना करें। किसी तरह का अगर क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न हो, तो वही क्वेश्चन मुझसे पूछे ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्लियर करूँ, उसको अच्छे तरीके से वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर सकूँ। तो आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि क्या करता है, प्लैनेट के चारों तरफ मूव होता है। अभी हमने जाना था पिछली वीडियो में कि प्लैनेट क्या है, कि प्लैनेट वो है जो सन के चारों तरफ मूव होता है, यानी कि स्टार के चारों तरफ रिवॉल्यूट होता है। और उसी तरीके से सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव होता है, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 टाइप्स के मेनली होते हैं। मेजर अगर टाइप्स इसकी बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि जिसको नेचर ने बनाया है, नेचर में ये नेचर के एक्टिविटी के थ्रू क्रिएट हुआ है, उसको नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। और दूसरा है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, जो कि साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन के लिए या फिर कम्युनिकेशन बनाने के लिए स्पेस में छोड़ते हैं। तो अभी फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि अपडेट है, जो कि अदर सोर्सेज से एनसीईआरटी से अलग है। तो मैंने ये सोचा है कि ज़रूरी है इसी के साथ साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया है कि सैटेलाइट 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट जो कि मेड अप बाय नेचर एक्टिविटी, यानी कि नेचर एक्टिविटी के थ्रू जो बना है उसे नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। तो अगर नेचुरल सैटेलाइट की करें तो जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं उसके किसके कितने सैटेलाइट है उसकी बात करें तो मरकरी और वीनस, इसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 सैटेलाइट है। अर्थ का ओनली 1 सैटेलाइट है, मून। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डाइमोस। जुपिटर के 80 सैटेलाइट है,
और जो 80th सैटेलाइट है उसका नाम है साइनोप। और सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है 83 एटलस, जो कि मैप के बुक का भी नाम है एटलस। ये एटलस जो है ना, किसका नाम है? इसके सैटर्न के सैटेलाइट का, एटलस। और 83rd इसका जो सैटेलाइट है अभी खोजा गया 2004 में, उसका नाम है S2004 S26। तो ये सैटर्न के कहा जाए ना सबसे नया सैटेलाइट जो कि खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है, वह है ये 83rd। उसके बाद है यूरेनस का 27 सैटेलाइट है, यूरेनस के नेचुरल सैटेलाइट। एरियल, जो कि सर्फ का नाम भी है, मतलब डिटर्जेंट पाउडर का नाम है एरियल। और 27 जो इसका सैटेलाइट जो खोजा गया है उसका नाम है फर्डिनेंड। उसके बाद है नेपच्यून के टोटल 14 अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें कि ट्राइटोन इसका ज़्यादा मशहूर सैटेलाइट है। और 14th सैटेलाइट है नेसो 14th सैटेलाइट है। अब यहाँ पे एक फैक्ट देखिए कि जो लाइट की स्पीड है वह है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इतनी तेज स्पीड होने के बाद हमारे पृथ्वी पर सूरज की लाइट को आने में लगभग 8 मिनट का टाइम लग जाता है। इसलिए इसी के आधार पे पृथ्वी से यानी कि अर्थ से सन के डिस्टेंस को मेज़र किया गया है। तो अभी फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब देखिए, अभी नेचुरल सैटेलाइट में ही जान लेते हैं, जो अर्थ का ओनली सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में जान लेते हैं। तो ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। इसके डायमीटर की अगर बात करें तो ये अर्थ की जितना डायमीटर है उसका 1/4 है, यानी कि जितना भी है उसका 1/4 है। डिस्टेंस की अगर बात करें अर्थ से तो ये 400 किलोमीटर है। 384,400 किलोमीटर है अर्थ से डिस्टेंस। ये पास है इसलिए हमें ये बड़ा दिखता है, और सब स्टार हमसे दूर है इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं। देखिए, जो मून है यानी कि जिसको चंदा मामा कहते हैं, वो चंदा मामा हमारे पास है और सब प्लानिट स्टार्स के मुकाबले, इसलिए वो हमें बड़े दिखते हैं। और जो बाकी जो स्टार हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं। अब देखिए, इसकी अगर बात करें तो ये अभी आप लोग जाना हमेशा ये सोचते होंगे कि हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखता है। जब ये गोल है तो ये मतलब पूरे तरीके से बॉल के जैसा अगर है तो ये पूरा क्यों नहीं दिखता? उसका रीज़न देखिए, तो ये जो है ना लगभग 27 डेज में एक राउंड घूमता है, और उतने ही टाइम में अपने जो है ना एक्सिस पे, ये देखिए इस तरीके से अगर बॉल को अगर आप ऐसे रखते हैं इस पर किसी भी, जैसे मान लीजिए एक एक्सिस है और इसके ऊपर हम बॉल रखते हैं, तो ये जितने देर में ये ऐसे मूव होता है और उतने ही देर में अगर ये अर्थ के चारों तरफ मूव हो गया तो क्या होगा कि जैसे जैसे इसका शेप बदला वैसे वैसे अर्थ भी मूव हो रही है। तो इस तरीके से ये एक ही तरफ हमें दिखता है, यही इसका कारण है। यानी कि इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि एक बार घूमने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना कि अर्थ के चारों तरफ घूमने में इसे टाइम लगता है। इसलिए हमें जो है ना सिर्फ मून का एक ही साइड अर्थ से दिखता है। और इसके बाद ये देखिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले पर्सन है जो चांद पर गए थे। वर्ल्ड के पहले पर्सन है ये यूएसए के हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 20 जुलाई 1969 को चांद के सरफेस पे यानी कि मून के सरफेस पे अपना पहला स्टेप रखे थे। और अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा पहला भारतीय था जो कि चांद पे सबसे पहला कदम रखा था, यानी कि फर्स्ट स्टेप
चांद पे रखा था वो कौन ऐसा भारतीय था? आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। उसके बाद देखिए कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होता है कि ये डिज़ाइन किया जाता है किसके थ्रू? साइंटिस्ट के द्वारा। किसके लिए? तो या तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए। इसका एग्जांपल है इनसैट, IRS और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। आए दिन कई सारे सैटेलाइट्स बनते रहते हैं। अभी तक काफ़ी सारे सैटेलाइट्स बनाए जा चुके हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड क्या है? ये टीनी बॉडीज़ हैं। जो भी आपने ये देखा, जैसे कि अभी आपने पढ़ा प्लैनेट्स, फिर सैटेलाइट्स, तो इन सब को जो स्टार्स हैं, इन सब के अलावा भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ हैं। वो भी क्या करते हैं कि सन के चारों तरफ ये राउंड घूम रहे हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में ये छोटे छोटे जो बॉडीज़ घूम रही है, तो उसको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और मेटियोरॉइड्स क्या होता है कि ये छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं। तो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स कहते हैं। अब उसके बाद आप ये देखिए कि इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पे है? तो ये है गैलेक्सी में, और हमारे गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, या फिर हम इसको मिल्की वे कहते हैं। और गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। इस तरीके से अगर आप देखें तो जैसे कि हम या आप कहाँ पे हो? तो अर्थ में हो। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहाँ है? गैलेक्सी में है। और गैलेक्सी कहाँ है? यूनिवर्स में। तो इस तरीके से हमारा जो है ना, हमारा क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। अगर आपसे ये कहा जाए कि पूरा अपना एड्रेस बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो पहले तो वो सिटी या विलेज बताओगे जहाँ पे आप रहते हो, फिर वो सिटी कहाँ पे है, किस स्टेट में है, फिर किस कंट्री में है, फिर किस कंटिनेंट में है, फिर कहाँ पे मतलब अर्थ पे है, फिर अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहाँ है? आकाशगंगा में, या फिर मिल्की वे कह सकते हो। अब मिल्की वे कहाँ है? यूनिवर्स में। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट एड्रेस कहलाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, धन्यवाद।